मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जी जी, मान लीजिए बीजेपी ये लाभ के लिए ही कर रही है, चुनावी लाभ के लिए, तो इसका इंपैक्ट है वो क्या लोगों के, महिलाओं के मन में? देखिए कि मोदी ने हमारा रिजर्वेशन करा दिया जी। देखिए, महिलाओं को पितृ संतात्मक समाज जितना हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, बंगाल में एटलीस्ट उतना नहीं है, या केरल में नहीं है। हालांकि केरल में चुनाव हो गए, लेकिन बंगाल में उतना नहीं दिखता है। क्योंकि अगर आप ममता बनर्जी की ही टॉप लीडरशिप देखें ना, तो उसमें जितने जो नीति निर्धारक लोग हैं वो सारी महिलाएं हैं। तो महिला एम्पावरमेंट बंगाल से ज्यादा कहीं इस इलेक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। और उसका फर्क एक्चुअल बीजेपी को मिलेगा, पार्टली मिलेगा, लेकिन इस चीज का बिल्कुल मुझे लगता है फायदा मिलेगा उनको। लेकिन ज्यादा फायदा टीएमसी को इस समय महिला के बात पर मिलेगा, क्योंकि उनके पूरे लीडरशिप को आप देखें ना, महुआ मित्रा, डोला बनर्जी, जितने भी लोग डेमोक्रेटिक बता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को कि महिलाओं नीति निर्धारण में, भाई एक ही महिला वहां निर्णय लेती है, सारे वहां जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है अक्रॉस ऑल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में ममता पार्टी वो ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर वो अकेली महिला जो सारे निर्णय लेती है, वहां की डेमोक्रेसी नहीं है। योगी जी की और महिला की भूमिका हो जाए, नहीं, योगी जी रह गए ना, योगी जी की हिंदुत्व की बात रह गई, हिंदुत्व फैक्टर। योगी आदित्यनाथ की रैलियां अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। अच्छा, ममता बनर्जी इसको बाहरी बनाम बंगाली करना चाहती हैं, तो वही बात पकड़ी योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कहा ये बंगाली कल्चर पे खतरा है, ये सरकार टीएमसी की, ये बंगाली कल्चर, बंगाली भाषा पर खतरा है। सुनिए। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। आगे का एक बयान प्राची सुना, उससे पहले ये तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है, इसकी बात हम कर लेते हैं। योगी जी सभा में आए तो शुभेंदु अधिकारी ने ये देखिए ऐसे बिल्कुल लगभग दंडवत जो है उनको प्रणाम किया। योगी हैं वो, महाराज भी हैं वो, तो वो सम्मान भी उनको मिलता है अलग से। लेकिन ये इसका मतलब हिंदुत्व में जो अभी आकर्षण है बंगाल में, वो है तभी ऐसा किया इन्होंने? नहीं, निश्चित तौर पर है। और मतलब ये सचमुच कमाल का वीडियो है। और योगी आदित्यनाथ मंच पर हैं, माइक पर भाषण कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी आते हैं, पहले अपनी चप्पल उतारते हैं, पटका पहनाते हैं और उसके बाद साष्टांग होते हैं। ऐसा आमतौर पर मंदिर में लोग होते हैं, ऐसा व्यक्ति के लिए बहुत कम होते हैं। ये ठीक बात है कि उसमें मूल मुद्दा वही है जो योगी आदित्यनाथ के शरीर पर भगवा है, जो एक वो मठाधीश है, उसकी वजह से। दूसरा उसका पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश के बहुतायत लोग पश्चिम बंगाल में हैं। मतलब इधर तो थोड़ा शिफ्ट हुआ, नहीं तो एक समय में तो पूरब का आदमी निकलता था तो कलकत्ता ही जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और जो सबसे बड़ी वजह है कि ये पहला चुनाव है जिसमें हिंदू आइडेंटिटी अपने आप को नए सिरे से पहचान रही है। और नए सिरे से पहचानने का मतलब आप समझिए कि जिस जगह पर ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी, कह रहे क्या ये जय श्री राम का नारा लगा दिया, कोई तृणमूल कांग्रेस का नेता बोलता था कह रहे ये तो देवी की भूमि है, अब वो देवी देवता में अंतर करते थे, वहां पर जय श्री राम के नारे से ही रैलियों की शुरुआत हो रही है। और इस मोमेंटम में योगी आदित्यनाथ का आज की तारीख में कोई जोड़ तो है नहीं। तो ये शुभेंदु को भी बहुत अच्छे से बीजेपी में बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया होगा कि चप्पल उतारे शुभेंदु फिर जाके साष्टांग करें। कई लोगों को ये मतलब जो ऑप्टिक है वो पसंद भी नहीं आया होगा, मुझे लगता है ऐसा तरीके से लेके। ठीक है, वो है, वो उनके मतलब सही कहा उन्होंने, वो भगवान का आदर है, लेकिन आदर है। लेकिन पहली बार तो शुभेंदु योगी आदित्यनाथ से मिले नहीं, इसके बाद 15 बार मिल चुके हैं। कब 15 बार शुभेंदु अधिकारी ने चप्पल उतारी हो, इस तरीके से साष्टांग किया हो? मैंने तो कई बार देखा है कि योगी से उन्होंने बड़े आराम से हाथ मिलाया शूज पहनकर। तो अब ये चुनाव के समय वो इस तरीके से कर रहे हैं, या तो हमेशा इस तरह से करते तो समझ में आता है कि नहीं हमेशा का सम्मान है भगवा देख के। तो चुनाव के समय भगवा का सम्मान अगर शुभेंदु अधिकारी को नजर आ रहा है वो बात अलग है। नहीं, लेकिन ये तो चुनाव के समय में चीजें बदलती हैं ना। और पॉलिटिक्स तो मूलतः ऑप्टिक्स का खेल है।
आप कब कहां कैसी चीज प्रस्तुत कर दें। और योगी आदित्यनाथ आज के समय में हिंदुत्व के बड़े आइकॉन हैं, हिंदुत्व की देश में, और लोग ये बड़ी आसानी से इसको अब कंपेयर करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद देश में अगर कोई हिंदुत्व के तौर पर कोई एक व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात वो उसको थोड़ा सा बचा बचा के नहीं बोलते हैं, जो है साफ साफ बोलना है। तो शुभेंदु को यही तो चाहिए इस वक्त, तो ये भी तो है ना।